नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशांत सरदाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और आज भी सीएम यहां पर आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। दौरे के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल खट्टर वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल हुए। दौरे के पहले दिन सीएम ने गुजरात में नर्मदा में बनाए जाने वाले हरियाणा भवन की आधारशिला रखी और साथ ही उन्होंने भूमि पूजन के बाद शिलान्यास पट का अनावरण भी किया। गुजरात सरकार ने हरियाणा को राज्य भवन बनाने के लिए 1500 वर्ग मीटर का प्लॉट दिया है। 4 मंजिला हरियाणा भवन के निर्माण में 12 करोड़ की लागत आएगी। हरियाणा भवन की आधारशिला रखने के बाद सीएम मनोहर लाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और संग्रहालय का भी दौरा किया। दूसरे दिन के कार्यक्रम के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर गुजरात से रात करीब 9 बजे उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हरियाणा स्टेट सेमिनार में शिरकत करी और इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि निवेशकों को हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। सीएम खट्टर ने कहा कि मेक इन इंडिया को भी आगे ले जाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। अहमदाबाद में अमेरिका के केंटुकी प्रांत के गवर्नर मैट फेबिन ने अध्यक्षता में सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई। बता दें कि इस 25 सदस्यीय विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों में एक समूह ने सीएम से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान हरियाणा में नए व्यवसाय स्थापित करने और कई क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने को लेकर चर्चा हुई। वहीं केंटुकी के गवर्नर मैट फेबिन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और अगले 15 से 20 सालों में भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आएगा। वहीं इसी साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कोई भी पार्टी अपने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। शनिवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी की रैली में विपक्ष ने एकजुटता का आह्वान किया और बीजेपी दिल्ली के रामलीला मैदान से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के लिए आज रामलीला मैदान में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया है। उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद सेक्टर 12 के हुड्डा ग्राउंड में 20,000 लोगों को कंबल वितरण किए और इस कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी के महामंत्री अनिल जैन ने दीप जलाकर किया। वहीं कार्यक्रम में विपुल गोयल ने अंत्योदय योजना के लिए बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अंतिम छोर तक विकास कार्य पहुंचाने के लिए कई ऐतिहासिक कार्य कर रही है। आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कंबल वितरण समारोह हुआ है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद अनिल जैन रहे और वहीं इस कार्यक्रम में वल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा भी शामिल रहे। हरियाणा के कृषि मंत्री रहे पिहोवा से इनेलो विधायक जसविंदर सिंह संधू का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस सलामी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इनेलो विधायक जसविंदर सिंह संधू के अंतिम संस्कार में कृष्ण बेदी, रामविलास शर्मा, कर्णदेव कंबोज, अभय चौटाला, अशोक अरोड़ा सहित कई दिग्गज नेता पहुंचे। बता दें कि जसविंदर सिंह संधू का शनिवार को निधन हो गया था और जसविंदर सिंह लीवर के कैंसर से पीड़ित थे और कई दिनों से पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती रहे थे। जसविंदर सिंह 3 बार पेहोवा से विधायक रह चुके हैं और साथ ही ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। जींद उपचुनाव को लेकर सियासी हलचलें काफी तेज हो गई हैं और इसी सिलसिले में एलएसपी संरक्षक राजकुमार सैनी और प्रत्याशी पंडित विनोद आश्री को विश्वकर्मा समाज ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान राजकुमार सैनी ने सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा को नमन किया और कहा कि यह समाज रचनाकर है और इसे समाज की रचना की है। सैनी ने कहा कि हम सुई से जहाज बनाते हैं लेकिन फायदा कोई और उठाता है। तो वहीं लोगों ने कहा कि जिस विशेष बिरादरी के लोगों ने आरक्षण के नाम पर हमारे कारोबार जलाए हैं उनको कभी वोट नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस समाज को सभी सरकारों ने दरकिनार किया और कांग्रेस और सुरजेवाला ने हमारे हकों के 52% हिस्सों को 11% पर लाकर खड़ा कर दिया है। जैसे जैसे जींद उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के बीच प्रचार के लिए होड़ भी बढ़ रही है और इसी क्रम में जीत के एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ।
बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता जवाहर सैनी पर दूसरी पार्टी के नेताओं ने गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। और वहीं हंगामा इतना बढ़ गया कि कार्यक्रम ठीक तरीके से संचालित नहीं हो पाया और इस दौरान सांसद राजकुमार सैनी के समर्थकों ने सैनी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। जींद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और टेकराम कंडेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि जनता के सुख में और दुख में कंडेला हमेशा आगे रहते हैं। बराला ने यह भी कहा कि हम किसी एक को ही टिकट दे सकते थे, जो पार्टी का फैसला रहा उसे हमने टिकट दिया है। साथ ही ये भी कहा कि कंडेला बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा के लिए प्रचार करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि कंडेला जी नाराज थे लेकिन वो अब मान गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला कलायत से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश के घर पहुंचे, जिसके बाद विधायक जयप्रकाश ने रणदीप सुरजेवाला का हाथ ऊपर उठाकर उनको समर्थन देने का आश्वासन दिया। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा है। दुष्यंत ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला तो चाइनीज लड़ी है जो 15 दिन जलेगी और कैथल भाग जाएगी। साथ ही उन्होंने जींद की जनता को जेजेपी की स्टार प्रचारक बताया और कहा कि उनके पास तो जींद की जनता का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक अनूठी पहल देश भर में शुरू की है और पेट्रोलियम वाहनों की बजाय साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ करना और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए साइकिल का प्रयोग करना है। इसी उद्देश्य से आज भिवानी के भीम स्टेडियम में भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साइकिल रैली में जिले भर के स्कूलों से आए सैकड़ों साइकिल चालक, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। नारनौल में खाकी के नाम पर बालाजी के लिए मांगा बिल्डिंग मटेरियल जा रहा है और यह पूरा मामला मोबाइल के रिपोर्ट में दर्ज कर दिया गया है। दरअसल खालरा वाले बालाजी के नाम पर खनन और क्रैशर जोन में पुलिस इकट्ठा कर रही है और इस मामले पर सभी स्थानीय नेताओं पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं जिला प्रमुख राजेश देवी ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और डीजीपी और मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही है। बहादुरगढ़ की ओमेक्स ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने अपने ही क्लब पर ताला लगा दिया और दरअसल सोसाइटी के लोग हाई राइज बिल्डिंग की खस्ता हालत से परेशान हैं। नांगल चौधरी में जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर स्थानीय पुलिस ग्रामीणों के साथ मिलकर काम कर रही है और दरअसल जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, राजस्थान से सट्टे होने की वजह से क्षेत्र में चोरी की वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं इसी को लेकर खुद पुलिस अधीक्षक भी गश्त कर ग्रामीणों का हौसला बढ़ा रहे हैं और साथ ही जब वो पुलिस अधीक्षक के आदेश पर गांवों में टीकरी पहरा शुरू कर दिया गया है। चोरी की वारदातों पर अंकुश लगा दिया गया है, जिससे आम आदमी, किसान और मजदूर चैन की नींद सो पा रहे हैं। अधिकारियों पर लगातार भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगते रहे हैं। पहले भी शिकायतें हुई, लेकिन एक बार फिर निगम आरोपों के घेरे में है। बता दें कि नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वहीं जोगिंद्र स्वामी पूर्व जिला परिषद का कहना है कि शहर में सफाई के नाम पर करोड़ों की लूट हो रही है। शहर में जिस रोड स्वीपिंग मशीन का हमारी शहरी विधायिका श्रीमती रोहिता रेवड़ी और पूरा प्रशासन स्वच्छता अभियान के तहत इस रोड स्वीपिंग मशीन का लाल बत्ती चौक पर डेमो देख रहा था। खबर उकलाना से है, जहां पर गांव खैरी में एक युवक पर बाहरी लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे नशे के इंजेक्शन लगाकर अपहरण करने की कोशिश भी की। लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। सैकड़ों लोगों ने पुलिस के प्रति नाराजगी जाहिर की है और साथ ही कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। लोगों ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और नहीं तो बड़ा आंदोलन करेंगे। और ताजा मामला बल्लभगढ़ की हरि विहार कॉलोनी का है, जहां बदमाश रात करीब 3 बजे आमने सामने लगे 2 एटीएम मशीनों को लूटने की फिराक में थे।
गनीमत रही कि जब तक वो घटना को अंजाम दे पाते उससे पहले ही स्थानीय लोग नींद से जाग चुके थे और उन्हें देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है। झज्जर में एक मोबाइल की दुकान पर देर रात लाखों के मोबाइलों की चोरी हो गई और वहीं नाइट डोमिनेशन के तहत पूरी रात शहर की पुलिस सड़कों पर थी, पर बावजूद इसके चोर मोबाइल की दुकान खाली कर फरार हो गए। वहीं चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले चोरों ने दिन के समय इस दुकान में रैकी की थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में पूरे तरीके से कैद हो गई है और पुलिस इसी सीसीटीवी की फुटेज को खंगालकर चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। यमुनानगर के अग्रसेन चौक पर शराब के एक पैक के लिए एक शख्स ने अपने साथी के सर पर ईंट मार दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि यह व्यक्ति अपने साथी के साथ दिन में भीख मांगने का काम करता था और रात दुकान में बाहर बैठकर शराब पीता था। वहीं शराब कम होने के कारण दोनों में लड़ाई हो गई और उसने अपने ही साथी पर ईंट से हमला कर दिया और वहीं हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। चरखी दादरी में राहगिरी कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हरियाणा के कल्चर की झलक भी दिखाई दी। कार्यक्रम में सबने जमकर मस्ती की, साथ ही पुलिसकर्मियों ने डांस भी किया। टोहाना के हरियाणा भवन निर्माण श्रमिक ऑर्गेनाइजेशन के कार्यालय में शनिवार को अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना राहगीरों को दी गई और दफ्तर कर्मियों और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बिजली की तार में शॉर्ट सर्किट होने से यह आग लगी है और आग लगने से दफ्तर में रखी लकड़ी का सामान और लैपटॉप जलकर राख हो गया। जिले के बहबलपुर गांव में पब्लिक स्कूल की वैन को एक ट्राले ने पीछे से टक्कर मार दी और हादसे में 6 बच्चे घायल हो गए। बता दें कि शनिवार को स्कूल की बस बच्चों को छोड़ने जा रही थी, तभी अनियंत्रित ट्राले ने पीछे से स्कूल बस को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों का हुजूम लग गया और घायल बच्चों को तुरंत बस से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना भिवानी बाईपास चौक की है, जहां इनेलो कार्यकर्ता ने सड़क किनारे फल सब्जी की दुकान में गाड़ी घुसाई, जिसमें मंजीत नाम का शख्स और 2 महिला घायल हो गए। वहीं इस पर गाड़ी चला रहे कार्यकर्ताओं को लोगों ने जमकर पीटा और फिलहाल घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लोहारू के सिवानी रोड पर एक बार रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू कार ने महिला को टक्कर मार दी और इस दौरान महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो वहीं हादसे के बाद कार सवार एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन कार चालक मौके से फरार हो गया। साथ ही बताया जा रहा है कि कार सवार दोनों युवक नशे में धुत थे। वहीं महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया और शव को उठाने से भी इंकार कर दिया। इनकी मांग है कि आरोपियों को जल्द से गिरफ्तार किया जाए। फतेहाबाद के गांव धांगड़ के पास आधी रात को सड़क हादसे में कार सवार एक महिला पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई, जबकि पुलिसकर्मी का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि हेड कांस्टेबल राजभाला पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी और वो आधी रात को अपने पति के साथ दवाई लेने कार में सवार होकर हिसार के लिए निकली थी। तभी रास्ते में ट्राले ने उनकी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी और महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पंचकुला के सेक्टर 4 में रहने वाले आशुतोष सिंगला ने जेईई मेंस में हरियाणा में टॉप किया है और इस कड़ी में विद्यालय की मैनेजमेंट टीम ने आशुतोष को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 72 घंटे भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने यहां पर भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत में पहुंच चुका है। वहीं इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के आसमान में घने बादल छा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का दौर रहेगा। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। दिल्ली में पेट्रोल 23 पैसे महंगा हुआ, जबकि डीजल के भाव में 29 पैसे वृद्धि दर्ज की गई है।
दिल्ली में पेट्रोल अब 70 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 65 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 76 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हो गया, तो डीजल की कीमतों में भी 31 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना भाव 60 रुपए और टूटकर 33,160 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया और अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार इसकी अहम वजह स्थानीय बाजार मेन चौराहियों की और मांग कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इसके अलावा वैश्विक बाजारों के धीमे रुख ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का ढलावों की मांग घटने से चांदी भाव भी 280 रुपए घटकर 40,100 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल ने अपने यूजर्स के लिए ईयरली प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किए हैं। इन तीनों ही कंपनियों के इन प्लान्स में यूजर्स को रोजाना 5 रुपए से कम खर्च में अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलता है और इसके अलावा डेटा का भी लाभ दिया जाता है। वोडाफोन आइडिया के इस ईयरली प्रीपेड प्लान की कीमत 1500 रुपए है और इस प्लान में यूजर्स को प्रतिदिन 1 GB डेटा का लाभ मिलता है और इसके अलावा अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोमिंग में भी यूजर्स इन बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ ही यूजर्स को प्रतिदिन 100 SMS का भी लाभ मिलता है और इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिनों की है और इस प्लान के लिए यूजर्स को रोजाना महज 4 रुपए खर्च आता है। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने प्रशंसकों की समिति के आग्रह किया कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल पर से निलंबन हटा दिया जाए और जांच जारी रखते हुए उन्हें टीम में जगह दी जाए। इसके अलावा खन्ना ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए विशेष आम बैठक को बुलाने से भी इंकार कर दिया क्योंकि मामला अभी न्यायालय के अधीन है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जसप्रीत वर्तमान में खेल रहे सभी गेंदबाजों में सबसे तेज और असरदार यॉर्कर्स फेंकते हैं। वसीम अकरम ने कहा कि जसप्रीत वर्ल्ड कप में आखिरी ओवरों में अंतर पैदा करेंगे। अकरम ने पाक के लिए 356 वनडे में 502 विकेट लिए थे। वहीं बुमराह के नाम 44 वनडे में 78 विकेट हैं। दक्षिणी अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम अमला लंबे समय बाद वनडे इंटरनेशनल में शतक लगाने में कामयाब रहे। अमला ने पाकिस्तान के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में 108 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के साथ अमला ने सबसे कम पारियों में 27 वनडे शतक जड़ने के रिकॉर्ड में विराट कोहली को भी पछाड़ दिया है। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका के प्रोड्यूसर कमल जैन को पैरालिसिस का अटैक पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कमल जैन ने दिन में ट्वीट के जरिए अपने खराब स्वास्थ्य और अस्पताल जाने की जानकारी दी थी, लेकिन उनकी हालत देर शाम काफी बिगड़ गई और कोकिलाबेन अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। बता दें कि मणिकर्णिका 25 जनवरी को रिलीज हो रही है और रिलीज से पहले ही यह फिल्म विवादों में फंस गई है और कर्णी सेना भी इस फिल्म के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। बोनी कपूर की बेटी जानवी की पीआर टीम से खुश बोनी कपूर नजर नहीं आ रहे हैं और इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि जानवी कपूर लोगों के बीच वैसा बच नहीं कर पा रही जैसा सारा अली खान ने बना लिया है। कई बार दोनों एक्ट्रेस की तुलना भी होती है, मगर दर्शकों के दिल में जिस तरह सारा अली खान ने जगह बना ली है वैसे जानवी नहीं बना पाई है। बोनी कपूर जानवी की पीआर टीम से भी काफी दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जानवी को सारा की तरह लोगों के बीच प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। इमरान हाशमी की फिल्म वाई चीट इंडिया बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बनी यह फिल्म पहले ही दिन उम्मीद के मुताबिक कमाई करने में नाकाम रही। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पैसे लेकर बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम को पास कराया जाता है और जो छात्र उस सीट का हकदार है वो उससे महरूम रह जाता है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि इमरान हाशमी की वाई चीट इंडिया ने बॉक्स ऑफिस पर महज 1 करोड़ 71 लाख रुपए की ओपनिंग हासिल की है।